शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। प्रणाम। तो ये है हमारा दूसरा सत्संकल्प। जो शरीर है हमारा, वो एक मंदिर की तरह हमें समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप मंदिर में जाते हैं, तो आप अगर आसपास कूड़ा देखते हैं, भगवान की मूर्ति के आसपास गंदगी देखते हैं, तो उसे साफ करना ज़रूरी है या नहीं है? तो उसी तरह जो पूरा मंदिर है, वो हमारे शरीर के बराबर है। तो अगर आस-पास उसकी गंदगी होती है उस मंदिर में, तो उसकी जैसे हम सफाई करते हैं, जैसे मंदिर में भगवान रहते हैं, वैसे ही हमारा शरीर भी एक मंदिर है और उस शरीर के अंदर आत्मा रहती है। तो उस आत्मा की रक्षा के लिए हमें अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देंगे, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे, हम आगे की कोई भी कार्य नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? सबसे पहले अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करने की आवश्यकता है। अब मान लीजिए आप मंदिर में जाके कूड़ा तो नहीं फेंकेंगे ना, तो उसी तरह आप अपने शरीर में जो कूड़ा फेंकते रहते हैं जंक फूड के नाम पे, वो क्या है? वो हम कहीं न कहीं अपने शरीर को दुर्बल कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं। जब हम रेगुलरली जंक फूड्स खा रहे हैं या फिर प्रिज़र्व्ड फूड खा रहे हैं, जो बहुत टाइम से बना हुआ रखा हुआ है, तो आप सोचिए वो कितना नुकसान करेगा हमारे शरीर में। जब हम बहुत ज़्यादा तला-भुना खा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आहार-विहार की बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह का आहार ले रहे हैं, किस तरह का खाना खा रहे हैं। सात्विक आहार ले रहे हैं या नहीं, जिसमें ज़्यादातर सब्जियाँ, जो ज़्यादातर फ्रूट्स है या नहीं हैं। क्योंकि उसमें जो फ्रूट्स हम खा रहे हैं, जो प्लांट से आ रहे हैं, जो सब्जियाँ हम खा रहे हैं, उसमें जो जीवनी शक्ति है, प्राण है, वो और चीज़ों में जो प्रिज़र्व्ड फूड है, उसमें आपको नहीं मिलेगा। तो अब आप कंपेयर करिए कि क्या वो लाइव फूड है भी? क्योंकि जब हम एप्पल्स खा रहे हैं, हम कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल खा रहे हैं, उसमें प्राण तत्व ज़्यादा होता है। और जो भी जंक फूड है, वो तो डेड फूड ऑलरेडी हो चुका है, तो हम वो सिर्फ़ टेस्ट के लिए खा रहे हैं, लेकिन उसके वो हमारी हेल्थ के लिए कोई भी लाभदायक कुछ भी लाभदायक नहीं है। इनफैक्ट वो हमारी बॉडी में धीरे-धीरे एक स्लो टॉक्सिन की तरह इकट्ठा होता जा रहा है, जो रिलीज़ नहीं हो रहा। इसी से हम आते हैं सेकंड पॉइंट, वो टॉक्सिन रिलीज़ करने के लिए वन्स इन अ वीक हमें एक फास्ट ज़रूर रखना चाहिए। फास्टिंग किस लिए? बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। जो भी टॉक्सिन एक्यूमुलेट हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं हमारी बॉडी को, उसको रिलीज़ करने के लिए फास्टिंग ज़रूरी है, ताकि हम अपने शरीर को, अपने पेट को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, जो हर समय चलता नॉन स्टॉप चलता जा रहा है, उसे हम रेस्ट दे सकें 1 दिन के लिए। हल्का-फुल्का उस दिन भोजन करके या फिर मान लीजिए खाली फ्रूट्स पे रह के या जिस तरह से आपको कंफर्टेबल हो। उसके बाद हम अपनी रूटीन कैसी चला रहे हैं? कैसे उठ रहे हैं? कैसा सो रहे हैं? क्या रूटीन है हमारे सोने और उठने की? क्या हमारी नींद ठीक से पूरी हुई है? आप अगर बाकी जीव-जंतुओं को देखेंगे, पक्षियों को, जानवरों को, तो सुबह दिखना शुरू हो जाते हैं एकदम मॉर्निंग से, और जैसे-जैसे अंधेरा होने लगता है ना, वो सब अपने-अपने घरों को चले जाते हैं। आप उन्हें नहीं देखोगे जागते हुए। वो नेचर की साइकिल के साथ चल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम क्या नेचर की साइकिल के साथ चल रहे हैं? मोस्ट प्रोबेबली नहीं, क्योंकि हम नेचर का जो क्लॉक है उस हिसाब से फॉलो नहीं कर पाते हैं। हम लेट नाइट तक जागते रहते हैं, लेट नाइट खाना खाते हैं, और जब लेट नाइट खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट कब होगा? क्योंकि जब सन सेट हो जाता है, तो हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो भी बहुत लो हो जाती है। जब वो लो हो जाती है तो ऑलरेडी हम हमारा डाइजेशन भी बहुत स्लो हो जाता है। तो आप सोचिए उसके बाद फिर जो हम खा रहे हैं वो कब पचेगा? वो टॉक्सिन की तरह फिर से इकट्ठा हो रहा है। तो ये हमें नेचर के साथ चलना बहुत ज़रूरी है, नेचर के साथ उठना। जैसे जब सन बहुत ज़्यादा हाई है, उस समय दिन में या मॉर्निंग में जब आप खा रहे हो तो आप हेवी खाना खाएँ।
क्योंकि तब वो डाइजेस्ट होगा ईज़िली। और जब सेट हो रहा है इवनिंग में रात को जाके लाइट खाना खाएँ और जल्दी खाना खाएँ, ताकि हमारी बॉडी उस हिसाब से सेट हो सके। उसी के साथ-साथ नींद की भी बहुत आवश्यकता है। आप अपने आप को रेस्ट दे रहे हैं या नहीं? क्योंकि रेस्ट नहीं देंगे, तो बॉडी और माइंड उस तरह से वर्क नहीं करेगा। तो काम के साथ-साथ रेस्ट की भी ज़रूरत है और उसके साथ बहुत इम्पोर्टेंट है व्यायाम। किस टाइप का व्यायाम? अपनी बॉडी को कैसे हेल्दी रख रहे हैं? आज इतनी जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स, इतनी मेंटल प्रॉब्लम्स आ गई हैं, उसके लिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए व्यायाम जैसे कि योग बहुत ज़रूरी है, ताकि वो हमारी बॉडी को हेल्दी रख सके, हमारे जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल रख सके। तो चलिए, आज से हम संकल्प लेते हैं, रिज़ॉल्यूशन लेते हैं कि हम अपनी शरीर का ध्यान रखेंगे। कैसे रखेंगे? आत्म-संयम और नियमितता द्वारा। आत्म-संयम यानी कंट्रोल करेंगे हमारी डेली हैबिट्स को, क्या हमें खाना है, क्या नहीं, क्या हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, क्या नहीं। एक फिक्स रूटीन रखेंगे खाने की, रोज़ व्यायाम करेंगे, योग या जो भी आपको सही लगता है, जिस भी व्यायाम से आप कंफर्टेबल है, जो हमारी हेल्थ को और ज़्यादा बेनिफिट देता हो। और समय से सोएँगे, उठेंगे और किस तरह का अपनी रूटीन को, अपनी लाइफ़स्टाइल को नेचर के साथ सिंक करने की कोशिश करेंगे, सात्विक आहार लेंगे और अपने शरीर का ध्यान रखेंगे। प्रणाम।